हेलो एवरीवन, चूरू बालिका महाविद्यालय की ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना अध्ययन का जो विषय है वो है अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं पूरे विश्व मानचित्र पर अगर हम किसी भी देश की लोकेशन का अगर हमें पता करना हो तो हमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। पृथ्वी जो है उसके एक प्रतिबिंब के रूप में ग्लोब जो है उसका सहारा लिया जाता है और ग्लोब जो है उस पर हर एक देश की लोकेशन जो है वो इन्हीं अक्षांश व देशांतर रेखाओं की सहायता से इंगित की जाती है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं की जब हम लोग बात करते हैं तो पूरे विश्व मानचित्र पर पर्टिकुलर किसी भी स्थान विशेष का जो समय अंकित किया जाता है इनमें अक्षांश व देशांतर रेखाएं जो है वो काफी महत्वपूर्ण योगदान देती है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं को वैसे देखा जाए तो हमें बहुत ही सरलता इनके बारे में रहती है, लेकिन कुछ टेक्निकल इसमें कुछ बातें होती है जिनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। और वो टेक्निकल चीजें जब हमें पता हो जाती है तो हम किसी भी देश की लोकेशन और वहां पर होने वाला समय का जो निर्धारण है उसका बहुत ही ध्यानपूर्वक हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अक्षांश व देशांतर होती क्या है। देखिए, पृथ्वी के प्रतिबिंब के रूप में हम लोग ग्लोब जो है उसका सहारा लेते हैं। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये क्या है, ग्लोब है। इन ग्लोब पर आपने देखा होगा कुछ रेखाएं खींची जाती है। किस तरह की रेखाएं खींची जाती है? आप देखते हो कि आपको क्षैतिज रेखाएं ऐसे देखने को मिलती है जो कि क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। इस तरह की रेखाएं आपने ग्लोब पर निश्चित रूप से देखी होगी। ये रेखाएं जो होती है इन्हें लेटिट्यूड कहा जाता है, जो कि पूर्व व पश्चिम के रूप में खींची जाती है। अगर हम लोग ये देखते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये हमारे साइड है। तो हम लोग देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम के रूप में क्षैतिज जो रेखाएं खींची जाती है उन्हें अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। और हर एक अक्षांश रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आप देखोगे कि सबसे जो मध्य में जो रेखा है इसको बोला जाता है 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है। अब आप देखोगे 0 डिग्री के बाद में ये उत्तरी भाग जो है इसको उत्तरी गोलार्ध के नाम से और ये नीचे वाला जो भाग है इसको दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। चूंकि ये 0 डिग्री जो अक्षांश है ये पूरी पृथ्वी को या पूरी ग्लोब को दो भागों में बांट देती है, तो इसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा जो इस पृथ्वी को, इस भू को, इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, इसलिए हम लोग उसको भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग दक्षिण गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं, तो अक्षांश रेखाओं के बीच में पाया जाने वाला जो अंतर है वो तो बराबर रहता है, लेकिन आप देखोगे कि ये अक्षांश रेखाएं जो है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। और एक उत्तरी ध्रुव वाला जो भाग होता है वहां पर इसको केवल एक पॉइंट के रूप में देखा जाता है। ठीक वैसे ही आप देखोगे कि दक्षिण गोलार्ध में भी ये अक्षांश रेखाएं जो है वो एक बिंदु के रूप में हम लोग इसको देख पाते हैं। ये एक रेखा नहीं होती बल्कि इसको एक बिंदु के रूप में हम लोग इसको अंकित करते हैं। ये थी अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी। अब हम लोग बात आगे बढ़ते हैं तो फिर देशांतर रेखाएं क्या होती है। देशांतर रेखाओं में आपने देखा होगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली रेखा, उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची जाती है, वो रेखाएं जो होती है वो ग्लोब पर कुछ इस तरीके से खींची जाती है। इन रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। अब आप देखोगे कि आपने देखा कि अक्षांश रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है, लेकिन देशांतर रेखाओं में ऐसा नहीं होता है। देशांतर रेखाओं में आप देखोगे कि जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ते जाते हो, इनके बीच की जो दूरी होती है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आप देखोगे भूमध्य रेखा पर इनकी जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद थोड़ा आप उत्तरी गोलार्ध में और आगे बढ़ गए तो रेखा के बीच में दूरी क्या होगी, कम होगी। फिर और आगे जाते हैं तो ये और कम हो जाती है। इस तरीके से आप देखोगे कि जैसे जैसे देशांतर रेखाओं में हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो होती है वो होती है 360 डिग्री। ये 360 डिग्री जो होती है वो एक इनके बीचों बीच जो एक रेखा होती है जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध को आपस में जोड़ती है, इसे कहा जाता है ग्रीनविच रेखा।
ग्रीनविच रेखा, इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। इस ग्रीनविच रेखा के पूर्व साइड में 180 देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, और इसी रेखा के पश्चिम वाले भाग में भी 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है। टोटल जो हो गई वो होती है 360 डिग्री देशांतर। अब आप कहोगे कि देखो 180 जो है ये पूर्व में भी है, 180 जो है ये क्या है, पश्चिम में भी है, लेकिन चूंकि पृथ्वी जो है वो क्या है, गोल है, तो कहीं ना कहीं पर जाकर इनकी जो सरफेस होती है वो आपस में क्या होती है, मिलती है। ऐसी स्थिति में पूर्व साइड में जो देशांतर है 180 और पश्चिम साइड में जो देशांतर है 180, ये एक ही होता है। यानी इनके ऊपर न तो ये लिखा जाता है कि 180 डिग्री पूर्व है और न ही ये लिखा जाता है कि 180 डिग्री पश्चिम है, बल्कि केवल ये बोला जाता है कि ये 180 डिग्री देशांतर है, जो कि आपस में मिल जाता है और एक ही देशांतर के रूप में इसको जाना जाता है। अब देखिए यहां पर देशांतर की हम लोगों ने बात की 360 डिग्री होता है। ऐसे अक्षांश की जब हम लोग बात करते हैं तो 0 डिग्री के बाद उत्तरी गोलार्ध की ओर जब चले जाते हैं तो 90 डिग्री अक्षांश उत्तर की तरफ प्लस 90 डिग्री अक्षांश दक्षिण की तरफ, कुल मिलाकर 180 डिग्री अक्षांश होते हैं, अक्षांश रेखाएं होती है। अब चूंकि किसी भी कंट्री जो है या किसी भी देश जो है उसके बारे में ठीक से हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि किस देशांतर में है, तो हम लोग उसको कैसे पता लगाते हैं, समय का जो निर्धारण किया जाता है वो कैसे किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये अपना ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर एक बीचों बीच रेखाएं होती है जिसको बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश। एक इसके बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है जिसको बोला जाता है ग्रीनविच रेखा। ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये 0 डिग्री अक्षांश, इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। अब क्या होता है किसी भी देश की, मान लीजिए कि अगर हमें भारत की स्थिति का पता लगाना है तो भारत की स्थिति का जब हम लोग पूरे विश्व मानचित्र पता करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि भारत जो है उसका जो अक्षांश है वो शुरू जो होता है वो होता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से होता है। तो देखो 0 डिग्री हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट है, इसका मतलब ये इसके ऊपर से आएगा और उसके ऊपर से फिर भारत का क्या है, विस्तार है। इसका मतलब भारत की स्थिति जो है वो एक दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्रीनविच रेखा जो है इसकी सहायता से देखते हैं कि क्या भारत वाकई जो है ये पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में है। ये वाला जो भाग है इसका क्या है, पूर्वी गोलार्ध, ये वाला भाग क्या है इसका, पश्चिमी गोलार्ध। अब ये वाली स्थिति की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत जो है वो पश्चिमी गोलार्ध में नहीं है, क्योंकि भारत की जो स्थिति शुरू होती है वो आपके पूर्वी गोलार्ध से शुरू होकर पूर्वी गोलार्ध पर क्या होती है, खत्म हो जाती है। इसका मतलब भारत जो है वो आपको इस स्थान पर मिलेगा, उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा, और उत्तरी गोलार्ध में भी कौन से में, उत्तरी में भी पूर्वी गोलार्ध में। अतः भारत के हम लोग कह सकते हैं कि भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो ये किसी भी देश की लोकेशन का जब हम लोग पता लगाते हैं तो हम लोगों के पास अक्षांश होना बहुत ही जरूरी है, और उन अक्षांश की सहायता से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई भी देश जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है। अब आता है ये कि किसी भी देश की स्थिति जिस स्थान विशेष पे है उसी के आधार पर वहां पर समय का निर्धारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है वो है अपना ग्लोब, इस पे है ये आपका हो गया भूमध्य रेखा, ये हो गया आपका ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। अब क्या होता है कि पूरी पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में एक
पूरा चक्कर जो है वो अपनी धुरी पे लगा लेती है। कहने का मतलब ये होता है कि पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। घूम जाती है, कहां पर घूमती है? अपने अक्ष पे घूम जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 1 घंटे में घूमेगी 360 डिग्री बटा 24 बराबर आपके लिए हो गया 1 घंटे में 360 डिवाइडेड बाई 24। और अगर हम लोग ये देखें कि 1 मिनट में ये कितना घूमती है, तो ये 1 मिनट में 4 डिग्री देशांतर जो है वो पार करती है। 4 डिग्री देशांतर। इसका मतलब ये हुआ, यहां पर थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ये सही नहीं, कैलकुलेशन सही नहीं हुई है। ये यहां पर होगा 1 घंटे में 360 बटा 24 हो गया, और 4 मिनट बराबर 1 डिग्री देशांतर, यानी इसको 1 देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अगर पृथ्वी घूमती है, जिस गति से वो घूम रही है उसके अकॉर्डिंग ये 1 मिनट में 4 मिनट में 1 देशांतर को पार कर लेती है। अब ऐसी स्थिति में हम लोग टाइम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए कि दोपहर के 12 बजे हैं। कहां पर बजे हैं? ग्रीनविच पे बजे हैं। दोपहर कितने बजे हैं? 12। अब क्या होगा, अगर यहां पर ग्रीनविच का जो समय है उस समय दोपहर के 12 बजे हैं, ऐसी स्थिति में अभी हम लोगों ने भारत के बारे में बात की थी कि भारत की स्थिति यहाँ, इसका मतलब भारत की स्थिति कहाँ है? पूर्व साइड में। और पूर्व साइड में जो समय होता है वो आगे होता है। पूर्व समय में समय क्या होता है? आगे होता है। पश्चिम वाले भाग जो होता है वहां पे समय जो होता है वो क्या होता है? पीछे होता है। इसका मतलब पूर्व साइड में भारत की स्थिति है। ऐसी स्थिति में ग्रीनविच पे अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो निश्चित रूप से भारत में जो समय होगा वो 12 बजे के बाद का समय होगा, क्योंकि समय आगे होगा। तो कैसे निकालते हैं? इसका निकालने के लिए देखते हैं, किसी भी देश में, जैसे ये भारत है, इस भारत के बीचों बीच जो रेखाएं खींची जाती है, अपने यहाँ पे जो बीचों बीच जो रेखाएं खींची जाती है, इसको बोला जाता है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। तो जब ग्रीनविच का समय दोपहर का 12 बजे है, तो ऐसी स्थिति में भारत में क्या समय होगा? तो चूंकि अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेशन की थी उस कैलकुलेशन में क्या था कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में देशांतर को कितने को पार करना है? 82 डिग्री, 82.5 डिग्री जो देशांतर है उसको पार करने में क्या होगा? 82 डिग्री, 82.5 डिग्री इंटू 4 मिनट, तो ये आ जाएगा आपका 5 घंटे और 30 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में उस समय जो होगा समय वो 5.5 घंटे आगे होगा। इसका मतलब ग्रीनविच पे दोपहर के जो 12 बजे हैं उस समय भारत में शाम को 5.5 घंटे का समय होता है। तो ये आज बेसिक जानकारी जो थी वो हम लोगों ने अक्षांश व देशांतर रेखाओं से संबंधित प्राप्त की, और इन्हीं अक्षांश व देशांतर रेखाओं की सहायता से जो है वो समय का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पूर्व देशांतर की तरफ जो होता है वो समय आगे होता है और पश्चिम देशांतर की तरफ जो समय होता है वो पीछे होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम लोग बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। थैंक यू।